मेरी बेटी है वो बस से जाने के लिए शिरडी जाने के लिए टिकट करवा के ले आई। तो हमें अहमदनगर तक जाना था बस से। रायपुर से अहमदनगर तक जाना था। फिर हमको अहमदनगर से शिरडी जाना था। तो फिर क्या हुआ कि जब टिकट बनकर आ गई तो मेरी बेटी है, उनकी क्लास में है एक, है वैदेही की मम्मी है। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी क्योंकि वो 5-6 दिन पहले ही शिरडी से वापस आई थी। तो मैं उनसे कुछ पूछ रही थी कि मतलब रूम वगैरह जैसे होटल रहे बाबा की समाधि मंदिर के पास ही हमको मिल जाए। तो उनसे मैं चर्चा कर रही थी कि आप लोग कहाँ रुके थे। तो ऐसे में ही बात करते-करते उन्होंने मुझसे कहा कि शिरडी जा रहे हो भाभी तो आप लोग शनि शिंगणापुर भी जाना। तो मैं उनको बोली कि हम लोग शनि शिंगणापुर नहीं जाएँगे क्योंकि इनके लिए बताई, मेरे पति के लिए, कि वो नहीं चल रहे हैं शिरडी, मैं और बच्चे ही जा रहे हैं बस। तो जब वो जाते हैं तब हम लोग शनि शिंगणापुर जाते हैं और हम लोग तो अभी सिर्फ़ शिरडी ही जाएँगे। तो वो एकदम ज़ोर दे के कह रही थी कि आप लोग शनि शिंगणापुर भी चले जाना। पर मैं बोली कि देखते हैं जैसे बाबा की मर्ज़ी होगी आगे। तो ये भी एक शनि शिंगणापुर का अनुभव शिरडी यात्रा के दौरान का मैं आप सभी को बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि हम लोग जब बस से निकले हैं 28 जून को 3:30 बजे बस से निकले हैं, रायपुर से हम लोग अहमदनगर के लिए निकले। तो फिर क्या हुआ कि जब औरंगाबाद आया तो वहाँ पे बस के ड्राइवर ने हम लोगों को बोले कि मतलब हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि शिरडी जाने के लिए अहमदनगर से हम लोगों को मिलेगी प्राइवेट टैक्सी या बस वगैरह मिलेगी क्या ऐसा? तो वो बोले कि यहाँ से नेवासा फाटा करके कोई जगह है, वो बोले कि आप लोग यहाँ पे उतर जाना, फिर वहाँ से आप लोगों को शिरडी पास पड़ेगा ऐसा। तो फिर हम लोग नहीं उतरे वहाँ पे, नेवासा फाटा में नहीं उतरे। फिर ड्राइवर भैया बोले कि आप लोग यहाँ से घोड़े गाँव करके आएगा, वहाँ पे उतर जाना, तो आप लोगों को वहाँ से प्राइवेट टैक्सी वगैरह शिरडी जाने के लिए मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ घोड़े गाँव में उतर गए। फिर वहाँ से हम लोग प्राइवेट टैक्सी लेने के लिए मतलब देख रहे थे कि कोई मिल जाए, पर वहाँ हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ना बस मिली, ना प्राइवेट टैक्सी मिली। तो एक भैया हैं ऑटो वाले, वो हम लोगों से पूछे कि आप लोगों को कहाँ जाना है? तो हम लोग बताया कि हमको शिरडी जाना है। तो वो बोले कि आप लोग यहाँ से पहले शनि शिंगणापुर चले जाइए और वहाँ से आप लोगों को प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी शिरडी जाने की। तो फिर ये भी एक लीला हो गई कि हमको घोड़े गाँव से लेकर शनि शिंगणापुर तक के फिर हम लोग ऑटो में गए। ऑटो में गए, शनि शिंगणापुर पहुँचे। फिर वहाँ शनि शिंगणापुर हम लोगों को बाबा ने पहुँचा ही दिए, जैसा कि वैदेही की मम्मी बोल रही थी कि जाना, पर मैं मना कर रही थी, लेकिन बाबा चाह रहे थे तो हम शनि शिंगणापुर भी पहुँच गए। घोड़े गाँव से लेकर हम लोग पहुँच गए। शनि शिंगणापुर ऑटो से हम लोग पहुँच गए। वहाँ दर्शन लिए। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग फिर प्राइवेट टैक्सी लिए और हम लोग शिरडी पहुँचे। और बाबा की कृपा ऐसी रही कि मैं, इतने अनुभव हैं कि कुछ मतलब शिरडी यात्रा के दौरान इतने अनुभव हैं कि मैं कुछ भूल भी जा रही हूँ। तो उसमें भी ये भी बाबा की मर्ज़ी ही क्या बोलूँगी कि बाबा की तो लीला इतनी है कि कोई ना कोई लीला बीच में हम भूल जाते हैं, छूट जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि हम लोग जब निकले, हम लोग निकल रहे थे शिरडी जाने के लिए, तो मेरे पति भी हम लोगों को 20,000 दिए थे शिरडी जाने के लिए और पहले मेरे ससुर जी ने भी हम लोगों को दिए थे। तो बाबा की कृपा से हमको शिरडी यात्रा के लिए पर्याप्त राशि हम लोगों को बाबा ने दी, 40,000, जितनी मैं तो कहूँगी कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। बाबा ने सारी व्यवस्था की। तो रायपुर से हम लोग जब निकल रहे थे तो मेरे पति भी मुझे पैसे दे दिए थे। तो हम लोग, मैं अभी बताई जैसा कि फिर हम लोग शनि शिंगणापुर दर्शन करके फिर हम लोग प्राइवेट टैक्सी लेके हम लोग शिरडी पहुँचे बाबा की कृपा से। और हम लोग फिर हम लोग होटल ढूँढ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने पहले बुकिंग नहीं करी थी। हम लोग सोच रहे थे कि उसी समय वहाँ जाकर ही हम लोग बुकिंग करेंगे, जो कि समाधि मंदिर के नज़दीक ही होगा होटल रूम वहीं, क्योंकि हम दूर नहीं रहेंगे और हमको दर्शन करने के लिए एकदम जैसे जल्दी पहुँच जाएँ, बाबा के समाधि मंदिर के पास में ही रहें। तो फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि ये भी एक अनुभव प्राप्त हुआ उसी दौरान में जब हम शिरडी पहुँचे।
तो हम लोग द्वारका माई में पहुँचे, बाबा की बाहर द्वारका माई में पहुँचे, फिर वहाँ से ही हम लोग होटल देखने लगे। और तो फिर एक होटल था, होटल साईं चंद्रा करके, तो वहाँ पे सीढ़ियों पे एक महिला बैठी हुई थी और वो हम लोगों को बोली कि और हमारे इधर होटल में आ जाइए, आप लोगों को अच्छा रूम मिल जाएगा, ऐसा करके। और उससे पहले, उस होटल के पहले हम लोग एक जगह और गए थे। जब हम लोग द्वारका माई के बाहर पहुंचे, तो वहां से भी हम लोग एक होटल देखे, पर हम लोगों को वो रूम, वहां का रूम जचा नहीं, क्योंकि हम लोगों को 3 लोगों के लिए, मतलब मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरी बेटी, हम लोगों को तीनों एक ही रूम में हम लोग रहना चाहते थे, तो हम लोगों को समझ में नहीं आया। फिर जैसा कि मैं बताई कि हम लोग फिर एक होटल के बाहर देखे, तो वहाँ होटल साईं चंद्रा करके लिखा हुआ था। तो वहाँ पे एक महिला सीढ़ी पे बैठी थी और वो बोली कि आप इधर आ जाइए और आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं यहाँ पे अच्छा मिल जाए, और बाबा ही हैं जो हमको बोल रहे हैं यहाँ आ जाओ। और मैं तो, जब हम लोग शिरडी के लिए निकले थे, तो मैं बाबा को बोली थी कि बाबा हमको अच्छी जगह पे रूम दिला देना और मंदिर के नज़दीक ही हो होटल, जैसे मैं जल्दी से आपके दर्शन करने आ पाऊँ, मैं अकेले भी आ जाऊँ बाबा। मैं बच्चे अगर मेरे साथ एक बार दर्शन कर लेंगे, 2 बार, पर वो बार-बार हो सकता है कि ना माने, तो मैं अकेले भी आ जाऊँ, ऐसा करके। तो बाबा ने उसी सुविधा के अनुसार, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये महिला बैठी हुई है जो बोल रही है, तो एक बार जाकर यहाँ देख लेते हैं, होटल रूम देख लेते। तो फिर हम लोग गए, तो वहाँ पे हम लोगों को अच्छा रूम भी मिल गया बाबा की कृपा से। फिर हम लोग वहाँ पे उसी होटल में, होटल साईं चंद्रा में रुके। तो ये यहाँ तक का बाबा का अनुभव है, और आगे मैं आप सभी को और अनुभव बता रही हूँ। बाबा ने बहुत लीला की शिरडी यात्रा के दौरान, मैं क्या बताऊँ, कुछ भूल भी रही हूँ बीच में, फिर याद भी आ रहा है, ये भी साईंनाथ की मर्जी है। और बाबा की तो इतनी लीला है कि हम बताते बताते भी पीछे की कभी कभी भूल जाते हैं, फिर बाबा याद दिला देते हैं, तो फिर हम उनको बोलने लगते हैं लीलाओं को। ये भी बाबा की कृपा है, और बाबा की मर्जी से आगे जारी रहेगा अनुभव, जो मैं आप सभी से बताऊंगी।